अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ मेरे बुज़ुर्ग हज़रात बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट मुस्तफ़ा कमाल। आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, पेंशन की बहाली, रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन। यानी जब किसी रिटायर्ड मुलाजिम की कमशुदा पेंशन 15 साल बाद दोबारा मुकम्मल बहाल होती है तो इसका हिसाब कैसे लगाया जाता है। आखिर ये बहाली की अमाउंट कैसे बनती है और इसकी क्या मिकदार होती है और हुकूमत के रूल्स के मुताबिक ये कब और कैसे मिलती है, ये तमाम तफसील आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा अपने बुज़ुर्ग नाज़रीन को। तो मेरी वीडियो आखिर तक देखें और जिन बुज़ुर्ग हज़रात ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो एडवोकेट मुस्तफ़ा कमाल का चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं वीडियो के पहले सेगमेंट की तरफ। सबसे पहले मैं अपने बुज़ुर्ग हज़रात को बताना चाहता हूँ डिटेल में कि पेंशन की बहाली क्या है। सबसे पहले ये है कि बेसिकली रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन, जब कोई सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है तो उसे ग्रेजुटी यानी कि जो यकमुश्त रकम मिलती है उसके बदले उसकी पेंशन का कुछ हिस्सा काट लिया जाता है। आमतौर पर यह हिस्सा 35 से 40% तक कम कर दिया जाता है। इस रकम को कहते हैं कम्यूटेड पोर्शन। अब हुकूमत के रूल्स के मुताबिक जब रिटायरमेंट के 15 साल मुकम्मल हो जाते हैं तो वो जो 35 या 40% हिस्सा आपकी ग्रॉस पेंशन में कम किया होता है वो वापस बहाल किया जाता है। तो 15 साल के बाद वो जो हिस्सा जब बहाल किया जाता है तो उसे कहा जाता है पेंशन की बहाली। वीडियो के दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। ये पेंशन की बहाली कब मिलती है, इसकी मैं बहुत ही सादा मिसाल दूंगा अपने बुज़ुर्ग नाज़रीन को। अगर कोई मुलाजिम फ़र्ज़ करें 1 जनवरी 2010 को रिटायर हुआ है तो इसकी पेंशन 15 साल बाद यानी 31 दिसंबर 2024 को बहाल हो जाएगी, मुकम्मल पेंशन बहाल हो जाएगी। यानी कि अगले माह से उसे मुकम्मल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब असल सवाल ये है कि इसका हिसाब कैसे लगाया जाए, पेंशन की बहाली का ये कैसे कैलकुलेट की जाती है। इसकी भी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ बहुत सादा, ताकि मेरे बुज़ुर्ग नाज़रीन को बिल्कुल समझ आ जाए और वो अपने हक़ से महरूम ना हो सकें। फ़र्ज़ करें किसी मुलाजिम की जो ग्रॉस पेंशन है, ग्रॉस पेंशन होती है जो टोटल पेंशन है, मैं आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, वो 40,000 रुपये है। जब उसे ग्रेजुटी की रकम मिलती है रिटायरमेंट के बाद तो वो 40,000 जो पेंशन है उसका 35% हिस्सा 15 साल के लिए वो कटेगा उसे। यानी कि 15 साल के लिए जो उसकी ग्रोस पेंशन 40,000 बनती है वो उसे 35% हिस्सा कटने के बाद रिड्यूस पेंशन यानी कि 26,000 रुपये मिलेगी, वो 15 साल के लिए। तो 15 साल बाद जब उसकी रेस्टोरेशन होगी तो उसकी जो ग्रोस पेंशन 40,000 बनती थी, चूँकि उसका 35% हिस्सा काटा था ग्रेजुटी में, वो 35% हिस्सा दोबारा ऐड कर दिया जाएगा। तो 40,000 का 35% बनता है 14,000 रुपये। यानी कि 15 साल बाद उसको 40,000 दोबारा मिलना शुरू हो जाएंगे। और इसमें सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने बुज़ुर्ग नाज़रीन को, हुकूमत के कानून के मुताबिक हर साल पेंशन में जो सालाना इजाफ़ा होता है वो उसकी 40,000 ग्रोस पेंशन पे होगा। यानी कि जो उसकी कटौती से पहले, बहाली से पहले 26,000 थी, जब उसकी 40,000 रिड्यूस्ड पेंशन कंप्लीट हो जाएगी, बहाल हो जाएगी, तो उसे हर साल जो इजाफा होगा वो 40,000 पे लगेगा, ना कि 26,000 पे। और अक्सर ये बहुत बड़ी रकम भी बन जाती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 10 से 15,000 तक इजाफा हो जाता है। तो मेरे बुज़ुर्ग नाज़रीन, इसमें कुछ अहम कानूनी नकात हैं जो मैं आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को अपना हक़ बिल्कुल क्लियर कट मिल सके और आप अपने हक़ से महरूम ना हो सकें। जो बहाली है पेंशन की रेस्टोरेशन, वो वफ़ात के बाद विडो या फैमिली पेंशनर को भी मिल सकती है, ये बात आपने याद रखनी है। ये हक़ फ़ेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों के मुलाजमीन के लिए यकसा है। और अगर हुकूमत किसी ताहीर से बहाली करे तो एरियर्स, जो बकाया रकम एरियर्स बनते हैं, वो भी हुकूमत ने आपको देने, और वो आपका फ़र्ज़ है, आपका हक़ है कि हुकूमत आपको दे। अगर पेंशनर की मौत 15 साल से पहले हो जाए तो बहाली जो है, रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन, वो बेवा को नहीं मिलती।
अलबत्ता फैमिली पेंशन उसी रिड्यूस्ड बेसिस पर बेवा को जारी रहती है। तो मेरा पेंशनर्स को मशवरा है कि जब आप 15 साल आपके रिटायरमेंट के 15 साल पूरे हो जाएं तो आपने इसकी बहाली के लिए उधर दरख्वास्त देनी है अपने अकाउंट ऑफिस या AGPR में। और दरख्वास्त का टाइटल आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन। ये तमाम चीज़ें मैंने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में भी अपनी इस वीडियो के लिख दी हैं। इस दरख्वास्त के साथ साथ आपने अपना PPO CNIC नंबर और आखिरी पेंशन स्लिप ज़रूर लगानी है। आम तौर पर आपकी दरख्वास्त का फ़ैसला 30 दिन के अंदर हो जाता है और आपकी पेंशन की बहाली हो जाती है और अगली पेंशन आपको बहाली वाली रकम यानी कि इजाफे वाली पेंशन के साथ मिलती है। तो मेरे बुज़ुर्ग नाज़रीन, ये मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको पेंशन की बहाली के बारे में आगाही दी है और आसान अल्फाज में बताया है ताकि मेरे तमाम बुज़ुर्ग नाज़रीन जो इस के हक़दार हैं पेंशन की बहाली के, उन्हें सब इंफॉर्मेशन क्लियर कट पता चल जाए। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए अपने दूसरे बुज़ुर्ग भाइयों के साथ ताकि अल्लाह उनका भी भला करे, उनको भी इजाफी पेंशन मिल सके। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कानूनी सवाल पूछना हो तो आप मेरे YouTube की वीडियो में कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे WhatsApp नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं बुज़ुर्ग नाज़रीन से अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए एडवोकेट मुस्तफ़ा कमाल को। अल्लाह हाफ़िज़।